नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश 9 मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पानीपत से बड़ी खबर, जहां नाबालिग के साथ मारपीट हुई है। घर में काम करने वाली लड़की बताई गई जिसके साथ ये मारपीट की गई। पैसे मांगने पर मालकिन ने बेरहमी से इस बच्ची को पीटा। बच्ची को काम के लिए महिला अपने साथ मायके भी ले गई। महिला के भाई पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप भी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपनी जांच भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पानीपत से, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट हुई है। आरोप मालकिन पर है। घर में काम करने वाली लड़की बताई गई है और आरोप ये कि पैसे मांगे थे। इस बात पर ही मालकिन ने उसे बुरी तरह से पीटा। बेरहमी से बच्ची की पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक महिला इस बच्चे के साथ पेश आ रही है। बुरी तरह से बच्ची को मारा गया। महिला के भाई पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप भी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मामले का संज्ञान लिया है। शिकायत पुलिस में दर्ज हो गई है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं कैसे बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है। पानीपत का मामला है, जहां नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट हुई है। मामले पर और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज फोन लाइन जुड़ गए हैं। सुमित, हम तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों को किस तरीके से बच्चे से मारपीट हो रही, कब का मामला है, क्या मामला है? बताना चाहूंगा, ये मामला बहुत पुराना है। ये पहले जो नाबालिग लड़की है, ये शिकायत लेकर पुलिस के पास गई थी कि उनके मकान मालिक द्वारा उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनसे काम करवाया जा रहा है। उन्होंने जब मकान मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और मकान मालकिन जो है उनको अपने साथ मायके भी ले गई और मायके भी उनके साथ काम करवाया। और मायके पर जो महिला के भाई थे मकान मालकिन के, उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद जो नाबालिग है पुलिस के पास गई थी। पुलिस ने नाबालिग की नहीं सुनी। उसके बाद नाबालिग जो है चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का दरवाजा खटखटाया और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने महिला इसी नाबालिग की शिकायत पर संज्ञान लिया। उसके बाद मामला पुलिस में दर्ज हुआ। हालांकि पुलिस का अब दावा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जो भी इस मामले में आरोपी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी लेकिन इस वीडियो के बारे में जानकारी, कब का ये वीडियो है और ये महिला क्या वही जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि मारपीट की है? जी, ये महिला जो है पानीपत के मॉडल टाउन की रहने वाली है और उसी की कोठी में ये जो है नाबालिग काम करती थी। और वो महिला ही अपने मायके जो है इस नाबालिग को अपने साथ ले गई थी, जहां पर इसके साथ छेड़छाड़ हुई। जिसके बाद ये पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची थी नाबालिग, लेकिन पुलिस ने उस समय पर इनकी कोई सुनवाई नहीं की। जिसके बाद इसने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद जो है शिकायत पुलिस के बाद की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि डीएसपी सतीश सूद का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है और उनके नाबालिग की शिकायत पर उन्होंने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही जो इसमें आरोपी है मकान मालकिन के भाई है या जो भी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये पानीपत के बॉर्डर टाउन का मामला है और ये कुछ ही समय पहले आज ही जो है सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है और न्यूज 18 इसको सबसे पहले कवर कर रहा है, सबसे पहले दिखा रहा है। ये सबसे पहले वीडियो जो है न्यूज 18 के पास ही आई है। जी शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए। तो पानीपत में नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट का ये मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें जिस महिला पर आरोप है वो बच्चे के साथ मारपीट कर रही है। हालांकि आरोप ये भी कि पैसे मांगने पर बेरहमी से मालकिन को पैसे मांगे गए। मालकिन ने इसके बाद बच्ची के साथ पिटाई की है। बच्ची को काम के लिए मायके भी लेकर जाने का आरोप लगाया गया है। यहां तक कि महिला के भाई पर इस नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी है। बच्ची ने पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन आरोप ये कि पुलिस ने वहां कार्रवाई नहीं की। उसके बाद बच्ची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास गई और वहां संज्ञान लेने के बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगे जांच शुरू कर दी है। जस्टिस एक्ट में किया है और उसने आरोप ये भी लगाए हैं कि पंजाब में भी उसको भेजा था बच्चे को पालने के लिए और वहाँ जो ये लेडी है इसके भाई ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी, तो वो पोक्सो एक्ट भी इसमें लगाया गया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही जिसके खिलाफ भी इसमें सबूत आएंगे उनको गिरफ्तार करें। बच्ची 13.5 साल की अपनी माता जी के साथ अपने आप से हमारे कार्यालय में पहुंची थी, क्योंकि इस केस में पहले से एफआईआर हो चुकी थी और इनकी शिकायत ये थी कि एफआईआर होने के बाद और वीडियो पूरा एविडेंस दिखाने के बाद वीडियो के माध्यम से पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तब उस मैटर का सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लेते हुए एक मैटर बनाकर कंसर्न असंत चौकी थाना को, जो थाना मॉडल टाउन में पड़ता है, उसमें भेज दी गई है और उनसे
फ़ोन पर भी बातचीत करके और उनको एक्शन लेने के लिए लिखा गया। अगली बड़ी खबर संगरूर से, जहां रफ्तार का कहर देखा गया। कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। लोगों ने पीछा कर कार सवार 2 लोगों को पकड़ा है। लोगों ने ड्राइवर की जमकर धुनाई भी की और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। संगरूर से एक खबर है, जहां रफ्तार का कहर देखा गया। कार ड्राइवर ने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इस हादसे में 15 के करीब लोग बताए गए हैं जो घायल हुए हैं। लोगों ने आरोपियों को पीछा कर पकड़ा और इनकी जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे कैसे इन दोनों की जमकर धुनाई की गई, जिन पर आरोप है कि इन्होंने लापरवाही से तेज रफ्तारी के साथ कार चलाई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। कई गाड़ियों को टक्कर मारी। करीब 15 लोग घायल भी हुए। कर रहे जी नगर पालिका बड़ा बंदा रेड़ा खाली करके आने लग रहा है वहां रोक ला ने रोकया नहीं हैगा विच माला ठोका मैं पर हट जा ओए रेड़ा भंडदा सारा कमेटी दा नगर पालिका रेड़ा देखो जाके की हाल हो रहा है और बंदे दे ऊपर चढ़ा दी ने गड्डी ऊपर चढ़ा दी मालक दी मोटरसाइकिल तोड़ता एक स्कूटी ले खिंच के जी स्कूटी दे विच सिलेंडर सी ऐ खिंच के ले गया दोस्तों जी ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸਿੱਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਗਿਆ ਉਹ मैं तो किसी ना गड्डी 'ਚ बैठ के या किसी जालंधर से खबर, जहां डबल मर्डर हुआ है। दिव्यांग मां बेटे को मौत के घाट उतारा गया है। घर के पास खेतों में बेटे की लाश मिली तो बोलने में असमर्थ मां का शव घर से मिला। गांव अलीवाल की वारदात है। आरोपी फिलहाल फरार बताया गया है। कत्ल की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जालंधर से खबर, जहां दोहरा हत्याकांड और इसमें दिव्यांग मां बेटे को मौत के घाट उतारा गया है। घर के पास जो खेत थे वहां से बेटे का शव बरामद हुआ तो जो मां थी उसकी लाश घर से बरामद हुई है। गांव अलीवाल की वारदात। आरोपी के बारे में जानकारी है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है और वजह क्या रही इस दोहरे हत्याकांड की ये भी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। नहीं जी इन्हों तकरीबन 2-3 साल तो इन्होंने चोरियां होंदियां है गरीब परिवार ने कोई सिलेंडर किसी ने देता चुल्हा देता वो चक लेना जी कोई मक्की की बोरी चक के लै गया कोई कणक की चक के लै गया पिंड दे विच ये बांह फड़ के खुद घरे लैके जाती हुंदी सी पंचायत दे विच न्याय नहीं इहनूं कोई मिलिया पैसे दवाते 500 दवाता ये कुछ इहदा नाल हुंदा रहा उही अज लालच दे विच हो सकदा लोहड़ी मंग के आई आ ते ओहदे विच ही इह काम हुण होया है। हाँ जी जिहड़ी मदर है उहदे सिर ते सੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। 22 वर्षीय युवक में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। यूके से युवक लौटा था और जांच के बाद पॉजिटिव निकला। परिवार के सदस्यों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। करनाल से भी कोरोना के नए स्ट्रेन के 2 केस सामने आ चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम में ये पहला मामला है कोरोना के नए स्ट्रेन का। 22 साल का युवक जो यूके से लौटा था उसकी जांच हुई तो पॉजिटिव निकला। अब प्रशासन ने एहतियातन परिवार के सदस्यों से भी कहा है कि अब सावधानी बरतें। आपको बता दें कि करनाल में इससे पहले 2 मामले ऐसे ही सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम में एक जो है कोरोना संक्रमित जो है यूके स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है और वो पहले दिन से ही हमने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर यूके स्ट्रेन के लिए जो बनाया गया है उसमें रखा गया और जो पहले से जो एमएचए की गाइडलाइंस थी इनिशियली वो गाइडलाइंस दोबारा फॉलो करी जा रही हैं और वो अभी पृथक रहेगा जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता। सर कहाँ से आया था युवक और किस तरह से? देखिए को मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, 22 वर्षीय युवक था जो यूके से रिटर्न हुआ था जो यूके स्ट्रेन। पंजाब से बड़ी खबर, जहां कल एक बार फिर से स्कूल खुलने वाले हैं। 5वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का आदेश जारी हो गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल का समय तय किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने के आदेश जारी हुए हैं। सभी तरह के स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है वो आगे अपनाना होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी है। 5वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है।
सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त होगा स्कूल खोलने का। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने का आदेश जारी हुआ। सभी तरह के स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है। और पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली समेत जो आसपास के इलाके हैं जैसे कोठी, गुलाबा, सोलंग नाला, अटल टनल, रोहतांग, वहां बर्फबारी हुई। समूची घाटी इसके बाद ठंड की चपेट में है। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन काफी बढ़ गई है। इससे गाड़ी चालकों को परेशानी आ रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की कि खराब मौसम के दौरान पर्यटक ऊंचाई वाले इलाकों में न जाएं। रोहतांग टनल के आसपास करीब ड्राइवर ही नहीं है। गाड़ियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कई और गाड़ियां हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर मैं पहली दफ़ा आई हूँ, कभी नहीं आई। मैं कश्मीर में गई हूँ, डलहौजी गई हूँ, पर मनाली में तो पहली दफ़ा आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठंड बहुत ही कड़ाके की ठंड जो है चली हुई है। और जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है, दिक्कतें जो है बर्फबारी होने से जो है जितने भी हमारे सैलानी आ रहे हैं गाड़ियों में स्किट होने का वो ज़्यादा खतरा हो रहा है। और आगे भी सोलंग नाला तक ही पर्यटक जो है जा रहे हैं। और ठंड जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और आने वाले समय में भी जो है बर्फ़ जो है लगातार जो है हो रही है। स्नोफॉल के लिए आए थे, बस परसों से आए हैं, वेट कर रहे हैं स्नोफॉल होएगी। आज पूरी उम्मीद है कि हो जाए और फाइनली हमारी विश पूरी हो और हम वेट ही कर रहे हैं। अभी प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बीते कल से बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और अभी भी यहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी है। मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा, आप देखते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। काफी मनमोहक नजारा है, लेकिन दिखते यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बर्फबारी अभी भी यहाँ पर हो रही है। मनाली के ऊपरी जो क्षेत्र आप देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे हो चुकी है और अभी भी जो बर्फबारी हो रही है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वाहन है वो किस तरह जो है इसमें बर्फबारी होने के कारण किस तरह वाहन जो है यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई और काफ़ी वाहन जो यहाँ पर रेंगते हुए जो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोगों को खासी दिक्कतों का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं अभी की बात करूं, अभी जो यहाँ पर मौसम खराब बना और प्रशासन ने भी सभी लोगों से यहाँ पर आग्रह किया है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऊपरी क्षेत्रों का रुख ना करे। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अगर बात लाहौल घाटी की करें तो यहां पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। केलोंग और आसपास के इलाकों में 2 से 2.5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। अटल टनल की तरफ करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ गिरी है। अभी भी बर्फ गिरने का सिलसिला यहां पर जारी है, जिसके चलते ठंड का प्रकोप यहां काफी बढ़ गया है। हाड़ कंपाने वाली ठंड में लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हो गए हैं। पिछले गत 2-3 दिनों से पूरे जनजातीय क्षेत्र में भारी हिमपात हो रही है। आज तो ज़्यादा ही हो रही है। ये बर्फ़, जैसे हमारे पूर्वजों का कहना है कि जो दिसंबर जनवरी में जो बर्फ़ पड़ती है वो आने वाले दिनों में किसानों और बागवानों के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। इससे हमारे जो चश्मे होते हैं, जो कि हमारे सिंचाई के लिए काम भी आता है, जो पीने के लिए भी काम आता है, उसके लिए भी बड़े लाभदायक है। इससे हमारे किसानों को बहुत ही भविष्य में लाभदायक होने। किन्नौर में भी बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। वहीं जगह जगह सड़कों पर सफेद चादर बिछी है। 1.5 दर्जन के करीब गांव की सड़कें पूरी तरह बंद हैं। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ पड़ी है। हालांकि बर्फबारी से किसानों और बागवानों की टेंशन जरूर खत्म हो गई, क्योंकि ये बर्फबारी नकदी फसलों, सेब और काला जीरा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वहीं प्रशासन ने लोगों, पर्यटकों से अपील की है कि वो किसी भी जोखिम भरे जगहों पर जाने से बचें, ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं। तो मौसम अभी खराब चल रहा है। इनफैक्ट इसकी अलर्ट और वेदर वार्निंग जो हमारे चले हुए हैं वो पिछले 2 दिनों से चले हुए हैं और हमारी टीम्स सभी विभागों की मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही हैं। अभी तक हमारी बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त है। कुछ लिंक रोड्स हमारे स्नोफॉल की वजह से बंद होते हैं, बट मैं समझता हूँ कि अधिकतर उनमें से अब तक खुल चुके हैं। तो जो कुल्लू जिला की ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में झमाझम बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई।
ठंड से ठिठुरन बढ़ गई, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें मजदूरों को हो रही हैं, जिससे कड़ाके की ठंड में काम करना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया है। वहीं ऊंची पहाड़ियों में भारी बर्फबारी से किसानों, बागवानों के साथ ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। नीचे भी तो उसके कारण ठंड बढ़ गया, तो सुबह शाम काम करने में थोड़ा दिक्कतदारी बढ़ गया, परेशानी हो रही है। पिछले साल से तो ज़्यादा ठंड है इस बार, ठीक ना, काम करने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, इसके बावजूद सैलानी अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी कीमत रोहतक के 2 पर्यटकों को चुकानी पड़ी। नारकंडा में बर्फबारी के चलते गाड़ी फिसलकर सीधे 300 मीटर खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 पर्यटकों की जान गई है। नारकंडा हाटू संपर्क मार्ग ये बताया गया है और इस क्षेत्र में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। वहीं किन्नौर में पहाड़ से पत्थर गिरने से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। किन्नौर के पवारी के पास ये हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ पर भारी बर्फबारी, एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, ओला फुहार से गिरा तापमान, मौसम बेईमान। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और उसकी वजह से ये सफेद चादर है। ये जम्मू कश्मीर है और जब यहाँ का पहाड़ सफेद होता है तो इसका असर पूरे उत्तर भारत में होता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी मौसम का बुरा हाल है। बर्फ से पीर पंजाल की चोटियां पूरी तरह से ढक गई हैं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद रास्तों पर मोटी बर्फ की चादर जमी है। 2 दिन से इनके पास अभी ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, खाने पीने की बात छोड़ो, यहीं पे बाहर नहीं निकल सकते। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट जारी किया है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। ये बर्फबारी सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी जारी है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तरकाशी तो पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। ऊपर पहाड़ सफेद हो चुके हैं तो वहीं नीचे मैदानी इलाके को बारिश ने गीला कर दिया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश बुधवार को भी जारी रही। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में कई जगहों पर ओले भी गिरे। उत्तरी भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। मौसम विभाग ने पहले ही 7 जनवरी तक के लिए पूर्वानुमान दे दिया है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। के आंदोलन की 26 जनवरी को किसानों ने राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर भी दिखना शुरू हो गया है। कल यानी 7 जनवरी को किसानों ने केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। पंजाब से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में जुटे हैं। हम आपको फतेहगढ़ साहिब और खन्ना की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर मार्च में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर उतरे और ये सब कोशिश केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की है ताकि कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले। हालांकि 8 जनवरी को केंद्र और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। ट्रैक्टर मार्च किया जी, जेड़े हजे तक दिल्ली नहीं गए उन्होंने उत्साह करने वास्ते भी सारे रल मिल के दिल्ली चलो, आप किसानों की सपोर्ट करिए। चाहे मजदूर आ, दुकानदार आ, सारे किसानों के नाल ही व्यापार चलने है जी। किसानों तो बिना कोई व्यापार नहीं चलना है। जे किसानों दी जमीनां ना रहियां तो कोई व्यापार नहीं चलेगा जी।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੌਂਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੜੌਦੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਾਤੀਵਾਲ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।